औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और शादो आबाद रखे, आमीन। आज मैं फिर आपके लिए एक नई आपबीती लेकर आई हूँ, एक फूल की आपबीती। पहले हम देखते हैं कि आपबीती का मतलब क्या है। आपबीती उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है अपनी कहानी, अपना हाल, खुद नविश्त हालात ज़िंदगी, ज़ाती तजर्बा या अपने आप पर गुजरे हुए वाक़यात वगैरह। आपबीती अपने साथ पेश आने वाले हालातों वाक़यात का अपनी ज़बान बयान है। ये किसी शख्स के ज़ाती अहवाल का खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में तहरीरी बयान होता है। आपबीती उर्दू ज़बान की एक अहम सिन्फ है। उर्दू अदब में ये जो है बहुत अहम है। फ़ारसी में इसे खुद नविश्त और अंग्रेज़ी में ऑटोबायोग्राफ़ी कहते हैं। तो पर्चे में किसी भी जानदार या बेजान चीज़ की आपबीती लिखने के लिए सवाल आता है तो उसके लिए कुछ हदायत होती हैं जिन पर आपको अमल करना चाहिए। कि सबसे पहले तो आप जिस चीज़ की आपबीती लिख रहे हैं उसके हालात और वाक़यात के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। तमाम वाक़यात का जो बयान है वो सीगा वाहिद मुतकल्लिम हो, यानी वो जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वो एक ही वो मुखातिब हो। वाक़यात के दरमियान रब्त और तसलसल हो। आपबीती का अंदाज़े बयान ऐसा हो कि इसमें हकीकत का रंग नज़र आए। आपबीती का जो आपका लिखने का अंदाज़ है वो सादा हो, जुमले मुख्तसर और ज़बान अगलात से पाक हो। तो आप इसको एक मुनासिब पैराग्राफ की शक्ल में लिख सकते हैं और कम अज़ कम ये 2 सफ़ात या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है। तो अब हम देखते हैं कि एक फूल की आप बीती, के फूल अपने आप को कैसे बयान करता है कि उसके ऊपर क्या बीती। एक फूल की आप बीती। अरे सुनिए, रुकिए, अपना पाँव मेरे ऊपर मत रखिए। असर करे ना करे सुन तू ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदे आज़ाद। आज मैं आपको बिखरी हुई पत्तियों की सूरत में दिखाई दे रहा हूँ, मगर दर हकीकत मेरी शान कभी निराली हुआ करती थी। कभी ऐसा दौर भी था कि मैं एक कली था। रोज़ाना सुबह उठकर अपने इर्द गिर्द के फूलों और बाग के चहकते परिंदों को देखा करता था। इन रंगारंग फूलों को देखकर मेरे दिल में भी फूल बनने की हसरत पैदा होती थी। एक दिन सुबह के वक्त बादे सबा मेरे रुखसार से टकराई और मुझे गुदगुदाया तो बेख्तियार में मुस्कुरा उठा। यही वो वक्त था जब मैं खुशी से खिलकर फूल बन गया। बस फिर क्या था, बादे सबा यानी सुबह की जो ठंडी हवा होती है ने मेरी बलाएं ली। शबनबी मोती मुझे बोसे दे देकर नहाल होने लगे। परवाने मेरे गिर तवाफ़ करने लगे और तमाम जो बाग था मुअत्तर हो गया। मैं बहुत खुश हुआ। अपने आप को देखकर मैं खुशी से फूले न समाया। मैं बहुत खुश था, अपनी खुशी में मस्त था और मुझे गुमान भी न था कि खुशी के ये लम्हात आर्जी हुआ करते हैं। मैं तो बस अपने हुस्नो जवानी में इतना मगन था कि मुझे इस बात का ज़रा एहसास ना हुआ कि हर कमाले राज वाले। अब तो हर रोज़ मेरा यही मामूल था। जब बुलबुलें मेरी तरफ आती और लोग मुझे देखकर मुस्कुराते तो फ़ख्र से मेरा सर बुलंद हो जाता था। हाँ, अलबत्ता तितलियों, शहद की मक्खियों और शरीफ बच्चों का हमेशा मुझे धड़का सा लगा रहता था। एक मर्तबा तो एक खौफनाक नाग घुस कर मेरे ऊपर बैठने ही को था कि न जाने मेरी कौन सी दुआ काम आ गई और वो दूसरे फूल पर जा बैठा। बस इसी रोज़ से मेरी बदकिस्मती का आगाज़ हो गया। एक रोज़ एक शख्स खाली टोकरा अपने सर पर रखे बाग में आ गया और तमाम फूलों को एक एक करके तोड़ने लगा। जब उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने हर चंद अपने नुकीले कांटों से अपना दिफा किया, मगर उस पर कोई असर न हुआ। फिर मैं बहुत चिल्लाया, बहुत आहो फरियाद की और रो रो कर उससे ये इल्तिजा की, न तोड़ो शाख से मुझको, न तोड़ो मुझे, छोड़ो मेरी टहनी को छोड़ो। मगर उसने सुनी अनसुनी कर दी और नहायत ज़ालिमाना अंदाज से मुझे मेरी वालदा यानी मेरी टहनी से जुदा कर दिया और बाग के दीगर फूलों के साथ अपने टोकरे में डाल लिया। बाद में कुछ मालूम नहीं वो मुझे कहाँ ले गया। जब कुछ समझ में आने लगा तो मालूम हुआ कि वो एक तंगो तारीक कमरा था। कहाँ बाग की वो रूह अफ़ज़ा फ़िज़ा और कहाँ ये तंगो तारीक कमरा। मेरा जी चाह रहा था कि धाड़े मार मार कर रोऊं। इतने में वही शख्स दोबारा आ गया। अब की बार तो उसने जुल्म की इंतहा कर डाली। मेरे महीनों नाजिक सीने को इसने नोकीली सुई से छलनी कर दिया। ये सब इतना करबनाक था कि मैं अपने हवास खो बैठा। जब ज़रा होश आया तो मैंने अपने आप को एक गजरे का हिस्सा पाया। अभी मैं कुछ और समझने ना पाया था कि उसी माली ने मुझे एक और लड़के के हाथ में थमा दिया। उसने उसको पैसे दिए और मुझे लेकर न जाने कहाँ चल दिया।
یہ لڑکا دیکھنے میں رحم دل معلوم ہوتا تھا، لہٰذا مجھے ذرا تسکین محسوس ہوئی، مگر یہ تسکین بھی سراب بھی تھی۔ ایک گھر میں پہنچ کر اس نے یہ گجرے ایک بچے کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس بچے نے ذرا بھی احساس نہ کیا کہ پھول کتنے نازک ہوتے ہیں۔ اس نے گجرے کو اس بے دردی سے پکڑا کہ میں اور میرے ساتھی گجرے سے الگ ہو کر زمین پر جا گرے۔ ابھی میں زمین پر گرا ہی تھا کہ ایک صاحب نے مجھے اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ میں نے اپنا دفاع کرنے کی پوری کوشش کی، مگر بے سود۔ اب میں اسی گھر کے فرش پر پڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ بات واقعی سچ ثابت ہوئی ہے۔ کہا میں نے کتنا ہے کلی کو ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اب بھی جب مجھے اپنی زندگی کا سنہری دور یاد آتا ہے تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ یاد ماضی یار عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو یہ تھی ایک پھول کی آپ بیتی۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو بہت سی آپ بیتیاں آتی ہیں پیپر میں، جب آپ 2-3 آپ کر لیں گے تو آپ کو کوئی بھی آ جائے، کسی بھی ٹاپک پر آ جائے تو آپ لوگ آسانی سے لکھ سکیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔